हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो लव बर्ड, कॉकटेल, रॉ, मकाओ और रिंग नेक की ब्रीडिंग के बारे में है। इन सब की ब्रीडिंग जो है वो तकरीबन एक जैसी होती है। ब्रीडिंग फार्मूला उनके लिए मैंने जो है वो देसी फार्मूला रखा है कि देसी ब्रीडिंग उनसे कैसे करवाई जाए। ठीक है, बजीज़ के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ ब्रीडिंग के लिहाज से और सीज़न के लिहाज से। अब जो है वो मैंने सोचा लव बर्ड और कॉकटेल के बारे में आप लोगों को बताया जाए, उनकी ब्रीडिंग के बारे में बताया जाए। अगर वो खुद से ब्रीड ना करें तो उनको क्या चीज़ें खिलानी चाहिए या क्या चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो ब्रीड करना स्टार्ट कर दें। देखिए, सबसे पहले अगर आप बर्ड्स ला के रखते हैं जिसमें लव बर्ड या कॉकटेल, मेरा ज़्यादा टारगेट जो होगा वो लव बर्ड और कॉकटेल के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है वो सारे बर्ड्स के लिए है जो मैंने अभी नाम लिए हैं। ये फार्मूला आप बजीज़ और फिंचेस को नहीं दे सकते, जावा वगैरह को। ठीक है, ये लव बर्ड कॉकटेल। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बर्ड्स लेके आते हैं तो बर्ड्स लाने के बाद आपको ये पूरा अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर लव बर्ड है या कॉकटेल है तो मेल फीमेल का आपको पता होना चाहिए कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। पेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं मेल मेल या फीमेल फीमेल का पेयर आप ला के रख दें और बोले अंडे नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो उनको ज़रा टाइम देना है। ठीक है, जब आप इसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो पेशेंट का होता है। ठीक है, पेशेंस आपके अंदर है, आपके अंदर बर्दाश्त है कि आप जो है वो टाइम उनको दे सकते हैं पेयर बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो आप जो है वो ला के रखें, अगर नहीं है अदरवाइज़ तो आप ना लाएं। मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं लाया था इनको फिशर को तकरीबन जून के महीने में, तो ये इन्होंने 15 दिन के अंदर ही अपनी अच्छी प्रोग्रेस दिखा दी थी। हांडियों में जा रहे थे, लेकिन अंडे जो है इन्होंने अक्टूबर में देना स्टार्ट किए। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर ऐसे ही इन्होंने अंडे देना स्टार्ट किए। और माशाल्लाह से मैं 5 पेयर लाया था जिसमें मैंने 4 मटकियाँ लगाई थी, चारों पेयर ने अंडे दे दिए थे। ठीक है, और अभी तक जो है वो 2 ने बच्चे निकाल दिए हैं, बाकी 2 बाकी हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि पहले देखना है इनको। ठीक है, थोड़ा उसके साथ सब्र के साथ, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, सब्र करना है आपने कि ये अंडे देंगे। और इनका जो है वो सीज़न आपने देखना है कि सीज़न इनका जो अंडे बच्चों का है, लव बर्ड का सीज़न जो है वो तकरीबन सितंबर से लेकर मई तक चलता है। जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है तो वो नहीं करते ब्रीड। तो उसमें आपने जो है वो थोड़ा सब्र से काम लेना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें ही कहें कि ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही, तो इस तरीके से नहीं होता। तो अगर वो सीज़न भी आ गया है, उनकी एज भी पूरी है और पेयर भी बना हुआ है, फिर भी अगर ब्रीड नहीं हो रही, उन्होंने मटकियाँ भी पकड़ ली हैं। ठीक है, लव बर्ड हमेशा जो है वो जल्दी मटकी पकड़ लेता है, उससे कोई कंफर्म नहीं हो जाता कि अभी ब्रीड करेगा। ठीक है, मटकी पकड़ना तो एक फर्स्ट स्टेप होता है कि पहला स्टेप है कि हाँ ये ब्रीड के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, मटकी पकड़ने के बाद भी 3, 4, 5 महीने गुजर गए लेकिन वो ब्रीड नहीं हो रही, तो फिर जो है उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो आप इस्तेमाल करवा के इनकी ब्रीड इनसे ले सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बताना, रहनुमाई देना मेरा काम है। ठीक है, बताना मेरा काम है, बाकी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अब आपकी किस्मत है, अगर ब्रीड हुई इंशाल्लाह हो जाएगी। देखिए, ये यूनिवर्सल काम करता है। ठीक है, फार्मूला, क्योंकि सबके पास अगर ब्रीड हो रही है तो आपके पास भी लाजिमन होगी, क्योंकि मेरे पास भी हुई है ब्रीड। तो देखिए, ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें करना ये है कि आपने एक सख्त अंडा लेना है जो कि उबला हुआ हो। ठीक है, उबाल के उसको सख्त कर ले अंडे को। ठीक है, सख्त हो जाएगा ज़्यादा, उसको अच्छी तरीके से उबाल ले। उबला हुआ अंडा हो, उसी अंडे का छिलका जो आपके पास आएगा, वो छिलके का आपने क्या करना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद उसके बाद आपने 2 ब्रेड लेने, स्लाइस जो होते हैं ब्रेड के। यार ये बोलते बहुत तेज़ है। ठीक है, स्लाइस लेने हैं आपने ब्रेड के। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास होना चाहिए समंदरी झाग। ठीक है, समंदरी झाग हो, उसका आपने पाउडर बना लेना है। ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच जितना पाउडर होना चाहिए। पाउडर कैसे, ब्लेंडर के ऊपर जो है वो आप उसका पाउडर बना सकते हैं। उसका जो ऊपर का सख्त छिलका होता है वो छिलका हटा के बाकी जो है वो अंदर का जो मुलायम मुलायम होता है वो काट के सही तरीके से उसका पाउडर बना ले। तकरीबन 1 चम्मच होना चाहिए। ठीक है, उसका पाउडर बनाने के बाद तिल जो होते हैं, तिल, सफ़ेद तिल और काला तिल। ठीक है, सफ़ेद तिल का तेल जो है वो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। पंसार की दुकान तो समझते होंगे सारे, उर्दू का वर्ड है पंसार। पंसार जहाँ से जड़ी बूटियाँ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा तेल। आप उसको बोलेंगे तो ईज़िली आपको जो है वो तेल ये दे देगा।
ठीक है। उसके बाद वो तेल जो है वो आपने जो है 1 चम्मच लेना है, ठीक है। चम्मच ये टीस्पून नहीं है, खाने का चम्मच है। उसके बाद जैतून का तेल लेना है आपने, ठीक है। जैतून का तेल 1 चम्मच, ठीक है। एक चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं है, कॉस्टली नहीं बनेगा इंशाल्लाह आपका, ये सस्ते में बन जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब माइनर मिकदार में लेनी है चीज़ें, ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी। उसके बाद आपने जो है 2 अदद जो है वो कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। कैप्सूल एवियन कैप्सूल नाम है उसका, ठीक है। ये आपको आई थिंक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, एवियन कैप्सूल उसको बोलेंगे, तो 2 वो कैप्सूल आपको दे देगा इसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास जब हों तो इसका तरीका इस्तेमाल कुछ ऐसा आपने रखना है कि, ठीक है। इसका इस्तेमाल तरीका ऐसा है कि आपने सबसे पहले जो ब्रेड आपने स्लाइस लिए थे उनको सुखा लेना है, ठीक है। उनको धूप वगैरह में रख के आपने छत में रखेंगे तो सूख जाएगा, वो सुखा के उसको, उसके बाद अंडा जो आपने बॉईल किया था, बॉयल अंडे की जो सफ़ेदी होती है ऊपर की, वो सफ़ेदी अच्छी तरीके से उससे मिक्स कर लें, ब्रेड को चूरा करके उसमें सफ़ेदी मिक्स कर लें। उसके बाद जो है उसकी जो जर्दी बचेगी, जर्दी को भी आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद जो अंडे के छिलके का आपने पाउडर जो बनाया था, ठीक है, वो पाउडर आपने जो है उसके साथ मिक्स कर देना है। और पाउडर मिक्स करने के बाद उसका समंदरी झाग का जो आपने पाउडर बनाया है, वो पाउडर उसमें 1 चम्मच जो है वो मिक्स कर देना है, ठीक है। समंदरी झाग का पाउडर जो आपने बनाया वो 1 चम्मच उसमें मिक्स कर दें। उसके बाद जैतून का तेल जो आपने 1 चम्मच है आपके पास, वो 1 चम्मच जैतून का तेल उनमें डाल के उससे मिक्स करें। उसके बाद जो तिल जो है, तिल, ठीक है, तिल का तेल जो आपने लिया है पंसार की दुकान से, वो 1 चम्मच डालना है उसके अंदर, वो डाल के मिक्स करना है। आखिर में जो है वो एवियन कैप्सूल जो है, एवियन कैप्सूल, ठीक है। उर्दू में इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ, अलीफ ये, वाव अलीफ वाह, ये अलीफ या और नून, ठीक है। एवियन कैप्सूल है, वो आपने लेकर जो 2 कैप्सूल है उसके ऊपर से कैप्सूल हटा के अंदर का जो पाउडर होता है वो पाउडर डाल के उसको अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने करना ये है कि ये चीज़ें आपने सुबह इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। सुबह आप जितने आपके पास बर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो है वो आपने थोड़ा सा रख लें अपने पास, बाकी थोड़ा सा जो है वो इस्तेमाल करवा लें उसको। लेकिन उसमें ऐसे रखिएगा ताकि उनमें हवा वगैरह ना लगे। ये आप बाद में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जब अंडे ज़रूर मादा देगी, ज़रूर मैटिंग होगी, अंडे भी आएंगे, सारी चीज़ें होगी। जब अंडे आ जाएँ, ठीक है, पहला अंडा आ जाए तो इसको आपने जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। पहला अंडा आने के बाद आपने इस्तेमाल को छोड़ देना है। और ये इस्तेमाल जो है सिर्फ सर्दियों में, ये गर्मी का मैं आप लोगों को नहीं बता रहा ब्रीडिंग फार्मूला, ये सर्दियों का ब्रीडिंग फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है आपने सर्दी में इस्तेमाल करवानी है। और दूसरी बात है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बजरी और फिंच, जावा वगैरह इनको इस्तेमाल नहीं करवानी। ये आपको कॉकटेल, लव बर्ड, रा, मकाओ और अपना जो है वो अफ्रीकन ग्रे, ठीक है, इन और रिंग नेक, ये इन सबको यूज़ करवाना है आपने। बाकी बजीज, फिंच और जावा को नहीं करवाना। अच्छा, लव बर्ड में सारी चीज़ें आ जाती है, लोटिनो है, फिशर है, ब्लैक मास्क है, पीच फेस है, बाकी दूसरी जितनी भी इनकी नस्लें हैं, वो कलर लव बर्ड है, जो भी है उन सबको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। लव बर्ड तो मतलब उसके अंदर जितनी भी नस्लें आती है सारी चीज़ें। तो ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डाल के इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। ये सर्दियों के लिए है, ये तकरीबन आप जो है वो मार्च के एंड तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद गर्मियों में आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाना, ठीक है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करवाना है। जब पहला अंडा मादी दे दे तो उसके बाद उसको इस्तेमाल ना करवाएं, ठीक है व्यूवर्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों को जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ एक रिश्ता हमारा जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है। वी आर बजीज पैरोट्स ट्रेडर्स फैमिली, ठीक है। सारे हम लोग जो है वो फैमिली की तरह हैं, ठीक है। एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है व्यूवर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।